मेरे लिए अपने जीवन के यह सबसे सुंदर और सुखद क्षणों में से एक है और हिंदवी से जुड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। और मुझे जो इज्जत बख्शी गई थोड़ी सी अप्रत्याशित भी है, लेकिन अच्छा लगा। मैं रेखता फाउंडेशन और हिंदवी को धन्यवाद देता हूँ इस सब के लिए। जितने हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सभी का सरोकार भाषा से है और साहित्य से है। भाषा आधार है, साहित्य आधेय है। भाषा मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ है, परवेसिव है, और साहित्य परवेडेड है उसके द्वारा। संस्कृत में इसको व्यापक और व्याप्य कहते हैं। अग्नि व्यापक है और धुआं व्याप्य है। आग जहाँ होती है वहाँ धुआं होता है, आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। भाषा है तो साहित्य होगा, इसलिए भाषा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ आकर के बैठा तो कैप्टन कृष्णा आकर के मुझे मिले। यह भी मेरे लिए बहुत ही कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में अधिकारी हूँ और आपकी किताब पढ़ता रहता हूँ। अब कोई ये कहे कि आपकी किताब मैंने पढ़ी, अमुक किताब पढ़ी, तब तो और भी अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पर कुछ बोलता हूँ, कहने वो भी मैंने सुने। तो मेरी तबीयत खुश हो गई। मैंने कहा कि आप सेना में हैं और साहित्य से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आदमी होने के लिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं साहित्य से संबंध रखूं। साहित्य है जो हमको आदमी बनाता है, और इसलिए साहित्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए भाषा है, क्योंकि भाषा से हम दुनिया रचते हैं और भाषा से ही हम साहित्य भी रचते हैं। साहित्य के द्वारा भी हम दुनिया को बदल सकते हैं, नई दुनिया बना सकते हैं, उम्मीद जगा सकते हैं, हम सपने दिखा सकते हैं, पर वह सब भाषा के होने पर हुआ करता है। इसलिए जिस परंपरा से मैं आया हूँ उसकी बात करूँ तो उसकी सब टेक्निकलिटीज़ में न जाते हुए कि भाषा के जो कई स्तर हैं उसमें परापश्चंती, मध्यमा, वैखरी आदि आदि, तो लेकिन जो हम गले से आवाज़ निकाल कर ज़बान से बोल रहे हैं और जो कानों से आवाज़ें टकरा कर सुन रही हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ रहे हैं, आमतौर पर उससे हमारा आशय हुआ करता है और उस भाषा से भी दुनिया बनती है। ये हमारे ही आचार्य हमको बता करके गए। विटगेनस्टाइन बड़े दार्शनिक हुए 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड के। उनकी जो पहली किताब आई तो उसमें उन्होंने कहा कि भाषा अपने समय के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की निर्मित हुआ करती है, कुछ ऐसा उन्होंने उसमें कहा था। बाद में कुछ तब्दीलियां उनके विचारों में हुई और शायद वो कुछ भारत के जो दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं, रामचंद्र गांधी, रामू गांधी आदि, उनके संपर्क में भी आए थे। तो उनकी जो आखिरी किताब है उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने ये लिखा था कि भाषा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की निर्मित हुआ करती है, लेकिन उतना ही सच नहीं है। भाषा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को, दुनिया को बनाती भी है। यह हमारे लिए, हम सब के लिए भाषा बहुत बड़ा औजार है। और भाषा और साहित्य का एक काम आदमी बनाना, आदमी को आदमी से जोड़ना, हम सबको एक अनुभव में बांधना, यह भी हुआ करता है। और भाषा में साहित्य सहेजा जाता है, साहित्य आदमी को सहेजता है। आपने 2 सत्र जो रखे हैं उसमें आदमी जो हम बना रहे हैं और कहना और सहना, कुछ ऐसे शीर्षक रखे हैं। मैं जिस दुनिया से आता हूँ उसमें कई बार मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे इडियम हैं। मैं बहुत नए से नए कवियों को भी पढ़ता हूँ। मैं भी चूँकि लिखता हूँ हिंदी में भी, संस्कृत में भी, तो नए से नए साहित्य को भी पढ़ता हूँ। बहुत बार मेरे जो नुआंसेस हैं भाषा के नए लेखकों के, उनसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं रूबरू हो पाता, नहीं समझ पाता हूँ। तो यह, लेकिन कई बार भाषा हमारे सामने एकदम से उजास फैला देती है, दुनिया हमारे सामने खोल देती है। तो जैसे ही मुझे
सहना और कहना मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अद्भुत शब्द है। उस पर पहली बार मेरी नज़र गई कि सहना जिस रूट से बना है संस्कृत के हिसाब से, सह धातु हम सभी जानते हैं उसी से सहना बनेगा, लेकिन जो सह धातु है, जो रूट है, वो ताकत और बल के लिए भी आती है और वो धैर्य के लिए, क्षमा के लिए भी आती है। वो सभी अर्थ उसके साथ रहते हैं। तो सहने में और बर्दाश्त करने में और झेलने में फ़र्क हुआ करता है। हालांकि कई बार हम भाषा का थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल जब नहीं करते हैं तो हम झेलना, बर्दाश्त करना भी कह देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सहना एक अलग चीज़ है और साहित्य सहना भी बताता है हमको, और उसी से साहस आया है। ये जो सह रूट है उसी से क्षमा करना, उसी से सहन करना, उसी से ताकत, उसी से बल होना और उसी से चुनौती देना। तो जिसमें सहने की ताकत है वो ताकतवर तो है ही, और वही चुनौती भी दे सकता है, वही कह भी सकता है। और साहित्य में हम ये सब करते हैं। साहित्यकार सहता भी है, भीतर सहता है, अपने भीतर एक सहने की प्रक्रिया से गुजरता है और उसके भीतर अपनी शक्ति होती है और वह चुनौती, प्रतिरोध भी खड़े करता है। समय बहुत कम है जैसा इन्होंने बताया, तो मेरे एक प्रिय लेखक हैं, मैं वो सब छोड़ दिया जो मैंने सोचा था कि वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे इत्यादि इत्यादि जो ऋग्वेद में कहा गया है कि वाणी से कैसे दुनिया बनती है। हमारी कम से कम जो भारतीय आचार्य परंपरा है वो इसको लॉजिस्टिकली साबित करती है कि भाषा से ही दुनिया क्यों और कैसे रची जाती है। इसको वो तार्किक दृष्टि से बताते हैं कि क्यों ये हमारे लिए मानना जरूरी है कि भाषा से ही दुनिया बदली जाएगी और रची जाएगी। क्योंकि भाषा में हम होते हैं, दुनिया तभी तक हमारे साथ हुआ करती है। भाषा यदि नहीं होगी तो दुनिया गुप्त अंधेरे में हमारे लिए गायब हो सकती है। हम भाषा की चमक में ही दुनिया को पहचानते हैं। ये हमारे आचार्य कहते हैं। उनकी शब्दावली थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, मैं अपनी शब्दावली में कह रहा हूँ, लेकिन उनको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपने एक और प्रिय लेखक की याद आती है जो लातीनी अमेरिका के हैं, गार्शिया मार्क्वेज। और उनका उपन्यास है, आप सभी जानते होंगे, 100 Years of Solitude। अच्छा उपन्यास है। अब मैंने दुर्भाग्य से एक ही बार पढ़ा, कई बार मेरा मन होता है कि दोबारा उसको पढ़ना चाहिए। तो उसमें एक वाकया आता है। गार्शिया मार्क्वेज चूँकि जादुई यथार्थ के द्वारा कुछ फंतासियाँ बुनते हैं और कल्पना का संसार भी बुनते हैं, और उस उपन्यास में अपने गांव का किस्सा बताते हैं, अपने पुरखों की कहानी वो बताते हैं। तो उसमें एक वाकया आता है जो मुझे हमेशा याद आता है जब भी भाषा के बारे में मैं अपने आचार्यों को पढ़ता हूँ, दंडी को पढ़ता हूँ, जिन्होंने कहा कि शब्द की ज्योति अगर नहीं होगी तो दुनिया अंधेरे में गुम हो जाएगी। तो वाकया मुझे याद आता है, उसको कह कर के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। गार्शिया मार्क्वेज उसमें बताते हैं कि मेरे गांव में जो एक छोटा सा गांव था दक्षिण अमेरिका में, उसमें उस गांव के लोगों को एक बार एक अजीब सी बीमारी लगी जिसको कुछ एल्जाइमर जैसी बीमारी कहते हैं। तो सामूहिक रूप से हर एक आदमी को बीमारी लगने लगी। तो लोग कहने लगे कि हम भूलते चले जा रहे हैं और हम क्यों भूल रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो एक दिन सुबह सब लोग उठे और उन्होंने घर के बाहर आकर के देखा कि कोई सफ़ेद रंग का जानवर 2 सींगों वाला, 4 टांगों वाला बंधा हुआ है, लेकिन उनको याद नहीं आया कि कौन सा जानवर है। तो बाहर निकल करके एक दूसरे को बुला करके पूछने लगे कि हमारे घर में एक जानवर बंधा हुआ है और हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा जानवर ये है। तो किसी ने बहुत दिमाग पर जोर डाल करके बताया कि ये तो गाय है, ये हमारे घर में बंधी हुई है। फिर उन लोगों ने कहा कि ये गाय है तो इसको हम क्या करते हैं, ये अब हमें याद नहीं आ रहा है। तो फिर किसी को याद आया तो उसने कहा कि इसको हम सुबह रोज़ धोते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अगर हम ये सब भूल रहे हैं कि हम गाय को नहीं पहचानते जिसका कि रोज़ हम दूध दूहते हैं, तो हम क्या करें। तो किसी ने कहा कि एक तख्ती पे लिख कर के और इसके गले में लटका दो कि ये गाय है और इसको सुबह दूहा जाता है। अगले दिन उठे तो उनको फिर कई चीज़ों के नाम भूल चुके थे, रसोई घर की बहुत सारी चीज़ें और मसालों के नाम और वो सब अनाजों के नाम। तो उन्होंने कहा कि हम यही करते हैं कि हम लिखना जानते हैं तो हम तख्तियाँ बना के, कागज़ की स्लिप बना के इन पर लगा देंगे ताकि जब जब हम भूलें तो हमको याद आ जाए कि क्या चीज़ें हैं। अंत में गार्शिया मार्क्वेज कहते हैं कि जो दुनिया खो गई थी
विस्मृति के अंधेरे में उसको उन्होंने शब्दों के द्वारा फिर से खोज लिया और पूरे गांव में फिर से हर चीज़ को पहचानने लगे। भाषा के द्वारा हम दुनिया को पहचानते हैं, दुनिया को हम बनाते हैं, दुनिया को हम नई कर सकते हैं। साहित्य के द्वारा भी हम दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को नई कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।